दोस्तों, आज 24 फरवरी है और आइए 24 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर लें। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास के संबंध में। तो पहला क्वेश्चन है, ये पॉइंट में डील किया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। तो धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान की सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन के छठवें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी 22 फरवरी को रवाना हुई। कहां रवाना हुई? जापान रवाना हुई भारतीय सेना की टुकड़ी धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास के छठवें संस्करण में भाग लेने के लिए। यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च के मध्य या 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि भारत और जापान के बीच में होने वाले धर्म गार्डियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच में जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। धर्म गार्डियन अभ्यास एक वार्षिक आयोजन है, मतलब प्रत्येक साल होता है और जनरली फरवरी के लास्ट से मार्च की शुरुआत तक होता है, जो भारत और जापान के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। मतलब एक साल भारत में आयोजित किया जाता है, एक साल जापान में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण फरवरी मार्च 2024 में राजस्थान में आयोजित किया गया था, मतलब भारत में आयोजित किया गया था, भारत में आयोजित हुआ था। अब आगे धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास की बात कर लेते हैं। तो 120 कर्मियों वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों के साथ साथ अन्य हथियारों एवं सेवाओं के सैनिकों द्वारा किया जाएगा। तो इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि इस अभ्यास में भारत का 120 कर्मियों का दल भाग ले रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मद्रास रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है। 120 कर्मी और मद्रास रेजिमेंट। अब इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देते हुए दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना है। तो इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देते हुए, मतलब संयुक्त शहरी अभ्यास और आतंकवाद विरोधी अभियान को अंजाम दिया जाएगा इस युद्ध अभ्यास में, और देते हुए दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना है या बढ़ावा देना है। तो ये था धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास, जो भारत और जापान के सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाएगा फरवरी और मार्च में, 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच में। आगे बात करते हैं हम क्रिकेट की, जिसमें कल यानी 23 फरवरी को भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराया। तो रविवार 23 फरवरी को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। इस मैच में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने नाबाद 100 रन बनाए और वे मैन ऑफ द मैच रहे। यह विराट कोहली का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51वां शतक था और शतक के मामले में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये पहले स्थान पर है। 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसके अलावे और 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के कुमार संगकारा प्राप्त कर चुके हैं। मतलब रनों के मामले में विराट कोहली वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में तीसरे नंबर पर है। हालांकि वे कुमार संगकारा से बहुत अधिक पीछे नहीं है और उम्मीद है कि जल्द ही वे इन्हें पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। विराट कोहली ने इस मैच में रन के अलावे कैच का भी रिकॉर्ड बनाया। तो विराट कोहली ने इस मैच में अंतर्राष्ट्रीय दिवसीय मैचों में
भारतीय क्षेत्ररक्षक के सर्वाधिक कैच के मोहम्मद अजहरुद्दीन के रिकॉर्ड को तोड़ा। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 156 कैच लपके थे, जबकि अब विराट कोहली के नाम 158 ओडीआई कैच हैं। इस मैच में उन्होंने 2 कैच लपका। और विराट कोहली से ज्यादा कैच महिला जयवर्धने ने श्रीलंका के 218 कैच और रिकी पोंटिंग 160 ने लिए हैं। यानी कि कैच के मामले में भी, इस रनों के मामले में विराट कोहली तीसरे नंबर पर है, कैच के मामले में भी विराट कोहली तीसरे नंबर पर है और 158 ओडीआई कैच हो चुके हैं और रिकी पोंटिंग से 2 ही कैच पीछे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इसका रिकॉर्ड तोड़ के इसमें भी वो दूसरे नंबर पर आ चुकेंगे। तो मैच जीतने के अलावा भारत के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी हुआ, जो उसकी मेहनत से नहीं बल्कि भाग्य से ये रिकॉर्ड आया है। भारत अब लगातार 12 अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में टॉस हार चुका है। लगातार 12 एक दिवसीय मैचों में टॉस हारा है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। और ये टॉस हारने का सिलसिला शुरू हुआ था 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के साथ ही। वर्ल्ड कप फाइनल में हारा था, उसके बाद से अभी तक कोई भी टॉस वनडे इंटरनेशनल में भारत नहीं जीता है। 12 अंतरराष्ट्रीय दिवसीय मैचों में टॉस हार चुका है। ये बात तो हमको याद रहेगा कि भारत के नाम सर्वाधिक टॉस हारने का, लगातार मैचों में टॉस हारने का रिकॉर्ड है। लेकिन पिछला रिकॉर्ड किसके नाम था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पिछला रिकॉर्ड नीदरलैंड की टीम के नाम था, जो लगातार 11 बार टॉस हारा था। अब आज के तीसरे पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। तो आज का तीसरा पॉइंट है महिला शांति सैनिकों के सम्मेलन के बारे में। तो महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन 24-25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में शुरू होगा। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन 24-25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में शुरू होगा। मतलब आज प्रारंभ हो चुका और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम कल तक चलेगा, आज और कल चलेगा। इस सम्मेलन का विषय है शांति रक्षा में महिलाएं। शांति रक्षा में महिलाएं एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य। शांति रक्षा में महिलाएं एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य इस सम्मेलन का विषय है, जिसे इंग्लिश में है विमेन इन पीसकीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। विमेन इन पीसकीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। आगे इसमें बात कर लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के सहयोग से विदेश मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विदेश मंत्रालय को सहयोग कौन प्रदान कर रहे हैं, तो रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग। ये इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र या सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग इस समारोह के आयोजन में विदेश मंत्रालय को सहयोग कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन में ग्लोबल साउथ में सैन्य योगदान देने वाले 35 राष्ट्रों या 35 देशों की महिला शांति रक्षक शामिल होंगी और इस समारोह में 35 राष्ट्रों की महिला शांति रक्षक शामिल होंगी। विदेश मंत्रालय आयोजन कर रहा है, रक्षा मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के सहयोग से। ये बातें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और बातें जान लेते हैं। तो विदेश मंत्री इस समारोह में मुख्य भाषण देंगे। भारत के विदेश मंत्री इस समारोह में मुख्य भाषण देंगे। संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र के अपर महासचिव जीन पियरे लेक्रोइक्स तथा विशेष समन्वयक क्रिश्चियन सैंडर्स द्वारा किया जाएगा। आज का चौथा पॉइंट साइबर क्राइम से संबंधित है। तो साइबर अपराधियों से जुड़ी या साइबर अपराधों से जुड़ी जानकारी साझा करने और प्रभावी कार्रवाई के लिए जल्द ही बिहार समेत सभी राज्य के साइबर थाने एक पोर्टल से जुड़ेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के स्तर से माई भारत पोर्टल बनाया जा रहा है। तो साइबर अपराधियों से जुड़ी जानकारी साझा करने और प्रभावी कार्रवाई के लिए, यानी साइबर अपराध या साइबर अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए भारत सरकार द्वारा माई भारत पोर्टल बनाया जा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है, माई भारत पोर्टल क्यों बनाया जा रहा है, तो साइबर अपराधियों से जुड़ी जानकारी साझा करने और प्रभावी कार्रवाई के लिए। और इसमें बिहार समेत सभी राज्य के साइबर थाने इस पोर्टल से जुड़ेंगे। बिहार में 40 साइबर थाने हैं। बिहार में जो जिले हैं वो 38 हैं, 38 जिले हैं,
लेकिन जो पुलिस जिला है वो 40 है, 2 अधिक है, राजस्व जिलों से 2 अधिक है, क्योंकि नौगछिया और बगहा दो जिले हैं जो कि राजस्व जिले नहीं है लेकिन पुलिस जिले हैं। तो ये हो गया माई भारत पोर्टल के बारे में। अब इससे जुड़ेंगे कौन? तो साइबर थाना के अलावे कौन जुड़ेंगे? तो इसके अलावे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के विशेषज्ञ, आर्थिक अपराध इकाई EOU इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के अंतर्गत काम करने वाली राज्य स्तरीय साइबर सेल के चुनिंदा अधिकारी भी इससे जुड़ेंगे और इसके द्वारा साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। साइबर अपराध संबंधित डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इन चीजों में ये माई भारत पोर्टल मदद करेगा। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जो पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक उथल पुथल के कारण चर्चाओं में रहा है। तो बांग्लादेश ने 25 फरवरी को बांग्लादेश राष्ट्रीय सैन्य शहादत दिवस नेशनल मिलिट्री मार्टायरडम डे मनाने का फैसला किया है। तो किस देश ने 25 फरवरी को नेशनल मिलिट्री मार्टायरडम डे मनाने का फैसला किया? बांग्लादेश ने। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सैन्य शहादत दिवस बांग्लादेश ने किस तिथि को मनाने की घोषणा की है? तो 25 फरवरी को। 25 फरवरी का महत्व क्या है? तो उल्लेखनीय है कि 26 फरवरी 2009 को पिलखाना में बांग्लादेश राइफल्स के एक वर्ग द्वारा असफल सैन्य विद्रोह किया गया था, जहां मिलिट्री द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया था। वहां बांग्लादेश राइफल्स के एक वर्ग द्वारा असफल सैन्य विद्रोह किया गया था। इसमें 57 सैन्य अधिकारियों समेत 74 सैन्यकर्मी मारे गए थे। हालांकि इस विद्रोह को उसी समय दबा दिया गया था, लेकिन 57 सैन्य अधिकारी मारे गए थे उस विद्रोह के कारण, और इस कारण से बांग्लादेश ने इस दिन को 25 फरवरी को नेशनल मिलिट्री मार्टायरडम डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। दोस्तों, आज का छठवां और लास्ट पॉइंट है जिसमें हम लोग बात करेंगे दर्द निवारक दवाओं के बारे में, जिस पर अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो भारत के शीर्ष औषधि नियामक ड्रग कंट्रोलर ने दर्द निवारक औषधियों एनाल्जेसिक टेपेंटाडोल और कैरिसोप्रोडोल के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगाया है और निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया है। यह कदम इन दवाओं से संबंधित उन खबरों के पश्चात उठाया गया है जिसमें पश्चिमी अफ्रीकी देशों को निर्यात किए जाने वाले टेपेंटाडोल और कैरिसोप्रोडोल दवाओं के कारण वहां ओपियोइड संकट उत्पन्न हो गया है। तो ओपियोइड संकट, नशे का संकट उत्पन्न होने के कारण पश्चिमी अफ्रीकी देशों में यह खबर आने के बाद केंद्र सरकार ने टेपेंटाडोल और कैरिसोप्रोडोल दर्द निवारक औषधियां उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब टेपेंटाडोल और कैरिसोप्रोडोल का यूज क्या है? तो टेपेंटाडोल का उपयोग मध्यम से गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। टेपेंटाडोल का उपयोग मध्यम से गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है, जबकि कैसिप्रोसोडोल मांसपेशी को आराम देने वाली दवा है। और इन दोनों दवाओं को औषधि विनियामक द्वारा, भारत के औषधि विनियामक द्वारा अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग बिना कॉम्बिनेशन के सिंगल यूज के लिए अप्रूव किया गया था। टेपेंटाडोल का यूज किया जाना है जब मध्यम या गंभीर दर्द का इलाज किया जाना है, और जब मांसपेशियों को आराम दिया जाना है तो कैसिप्रोसोडोल का उपयोग किया जाना है मांसपेशियों को आराम देने के लिए। लेकिन बीबीसी द्वारा एक खबर दिखाया गया कि कुछ पश्चिमी अफ्रीकी देशों जैसे घाना या आइवरी कोस्ट या कोट डिआइवरी में क्या हुआ कि इन दवाओं का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज कर रहे थे युवा एक नशे के तौर पर, जो ओपियोइड संकट इसके कारण उत्पन्न हो रहा था। इस कारण से भारत सरकार को यह फैसला लेना पड़ा।